अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस लेक्चर में जो है हम जो है कोई एग्जांपल के थ्रू जो है हम देखेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि हम रिलेशनशिप जो यूज़ करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में वो जैसे कि मैथ रिलेशनशिप, मैथ मोल रिलेशनशिप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मैथ गिवन हो तो आप दूसरे सब्सटेंस का मैथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 and water produced when 14 grams of KOH are reacted with excess of H2SO4। यानी कि यहाँ पर आपको 14 grams of KOH गिवन है और इससे आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर जो आपको प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होंगे तो वो जो है उनको आपने उनका मास कैलकुलेट करना है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा वो मास रिलेशनशिप है। तो ये मास रिलेशनशिप जो है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम इस वाले एग्जांपल में हम यूज़ करेंगे और हम अपनी कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जब भी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमने करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने कैलकुलेशन करने के लिए हम इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमारा जो हमने कहा कि सबसे पहले 14 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो हमने इक्वेशन लिखी, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आप लिख रहे हैं इसको स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है इक्वेशन। आपने इक्वेशन लिख लेनी है, दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड reacts with H2SO4 and it will give you K2SO4 and H2O। और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टोकियोमेट्री है वो आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन को अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन इक्वेशन को लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन है। सो हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पोटाशियम 1 है और यहाँ पर K2 है। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम बैलेंस करें तो 2KOH और साथ में H2SO4 एंड K2SO4। अब यहाँ पर अगर देखें तो K2 है, यहाँ पर भी K2 है, SO4 भी जो है 1 है, यहाँ पर भी K2SO4 1 है। तो ये आपके पास बैलेंस हो गया। अब वाटर को बैलेंस करते हैं तो वाटर यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है। तो यानी कि यहाँ पर H2 मतलब यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस किया हमने 2H2, तो बैलेंस हो गए 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब ऑक्सीजन को देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये वाला तो SO4 इसके साथ है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है यानी कि बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर देखें तो ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि अब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप भी हमने लिख लिया कि इक्वेशन लिखनी है जब आप स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि उस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है और बैलेंस करने के बाद जो है आप अपनी फर्दर कैलकुलेशंस को प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको गिवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, ये तो हमने कैलकुलेट करने हैं, लेकिन आपको मास किसका गिवन है, 14 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, डाटा, यानी कि जो आपको मटेरियल गिवन है ऑलरेडी, तो हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ योर डाटा। और डाटा में आपको क्या गिवन है, इसको आप 1 by 1 मेंशन करेंगे, दैट इज़ मास ऑफ KOH, ये आपको गिवन है। और आप इसको जल्दी से लिख लेते हैं 14 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और जो है आपने इसी से मोलर मास भी आप साथ में कैलकुलेट कर लेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, पोटाशियम का आता है 39 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 56 ग्राम्स पर मोल। तो मास जो है वो ग्राम्स में होता है, मोलर मास जो है ग्राम्स पर मोल में, तो आपने मेंशन कर दिया। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ
K2SO4, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मास आपने उनका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2O, जो कि आपने कैलकुलेट करना है। ये दोनों भी आपने मेंशन कर दिए। इसके अलावा जो है आपको और क्या कहा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ आपसे और भी रिक्वायर्ड है, मांगी गई है, तो चलें इसको भी हम साथ में ही कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको भी आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने डाटा भी लिख लिया कि ये चीज़ें जो है हमें गिवन है, और ये हमने जो चीज़ें हैं ये हमने फाइंड आउट भी करनी है। तो अब हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको जो है मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी गिवन है और मोलर मास भी आपको गिवन है। तो मास और मोलर मास अगर आपको गिवन हो तो आप उससे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया हुआ है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर K2SO4 के हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KOH इज़ इक्वल्स टू, आपने फार्मूला पहले से अप्लाई किया हुआ है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये मास आपने लिखना है, मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KOH। तो साथ में अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को। तो मास आपको कितना गिवन है, 14 ग्राम्स, तो आपने मेंशन कर दिया 14 ग्राम्स। मोलर मास आपको कितना गिवन है, 56, यानी कि आपने कैलकुलेट जो किया है ग्राम्स पर मोल, तो ये 56 ग्राम्स पर मोल आपने मेंशन कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.25। तो नंबर ऑफ़ मोल्स है तो आपने साथ में यूनिट भी लिख देनी है इसकी, मोल्स, क्योंकि ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, ये पर मोल है तो ये ऊपर जाएगा तो ये मोल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपने जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। दीज आर द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स अब जो है हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं KOH के। इसी तरह हम जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे KOH से, के नंबर ऑफ़ मोल्स से ही हम K2SO4 के नंबर ऑफ़ मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे, और अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के थ्रू जो है हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन जो यूज़ की थी, मैं दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपको। इक्वेशन जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट की थी उसमें था कि 2 KOH वो रिएक्ट कर रहे थे H2SO4 के साथ, और आपको K2SO4 के 1 मोल मिल रहा था और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम क्या करेंगे कि इनके नंबर ऑफ़ मोल्स को जो है कंपेयर करेंगे। KOH के नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कंपेयर करेंगे K2SO4 के मोल्स के साथ, ताकि जो है हमें जो है नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएँ K2SO4 के। तो अब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस तरफ आपने लिख लेना है KOH, और दूसरी साइड पे आपने क्या कर देना है, K2SO4 के मोल्स के लिए इसको मेंशन करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर KOH के मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल्स, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है 2, और K2SO4 के नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो क्या है, 1 मोल है, तो आपने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर 1। अगर यहाँ पर 2 मोल्स हैं, अब आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 1 मोल प्रोड्यूस हुए हुए हैं, तो यानी कि इसका हाफ़, जब KOH डबल हैं तो उसका हाफ़ जो है K2SO4 वो हाफ़ होंगे, K2SO4 के मोल्स जो हैं उसके हाफ़ हैं। तो यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये 1 होगा तो फिर ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 0.5, यानी कि 1 का हाफ़ क्या होता है, 0.5। आप इसको 0.5 की फॉर्म में भी मेंशन करते हैं, या 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2 की फॉर्म में भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आपका जो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो KOH के मोल्स आपको कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 0.25। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 0.25 मोल्स KOH के प्रोड्यूस हुए हैं, तो उससे कितने मोल्स K2SO4 के प्रोड्यूस होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको डिवाइड कर देना है, इसी तरह हाफ़ यानी कि उसका हाफ़ कर देना है। जिस तरह 2 का हाफ़ किया आपने तो वो 1 हो गया, 1 का हाफ़ किया तो 0.5 हो गया, और 0.5 का हाफ़ जब आपने किया
तो वो 0.25 हो गया। और 0.25 जो है इसका हाफ अगर आप करें तो आपने इसी तरह क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो आ जाएगा वो कितना होगा, 0.125। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ K2SO4। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर, ये मैंने 2 से डिवाइड करने किया इस वजह से कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया कि 2 का अगर हमने हाफ़ किया तो वो 1 था, 2 का हाफ़ यानी कि K2SO4 जो प्रोड्यूसर थे 1 मोल थे। तो इस तरह अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका जो है K2SO4 का हाफ़ प्रोड्यूस कितना होगा कि 1 का हाफ़ करें तो 0.5, और 0.25 यहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे KOH के नंबर ऑफ़ मोल्स 0.25 थे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 0.25 का इस तरह से जब उसका हाफ़ करेंगे तो जो है वो K2SO4 के हमें मोल्स मिलेंगे। तो ये 0.125 हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो K2SO4 के प्रोड्यूस हुए हैं वो इतने हैं 0.125। तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स K2SO4 के भी कैलकुलेट कर लिए और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KOH के भी जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स हमने यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KOH से हमने एक सब्सटेंस के मोल्स हमने कैलकुलेट किए, और उस नंबर ऑफ़ मोल्स से हमने दूसरे सब्सटेंस के जो प्रोड्यूस हो रहा है K2SO4 उसके मोल्स भी कैलकुलेट किए। इसी तरह स्टूडेंट्स हम जो है वाटर के मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैथ्स स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो मिल गए हैं, अब हम क्या करेंगे, मैथ्स जो है वो इस सब्सटेंस का मैथ्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स KOH का गिवन था तो आपने उससे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए थे। और अब जो है आपके पास जो है K2SO4 के मोल्स गिवन है तो आप इससे उसका मैथ्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बताया था कि अगर आपको मोल्स गिवन हैं तो उससे आप मैथ्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते थे मोल मैथ्स रिलेशनशिप। और अगर मैथ्स गिवन है तो दूसरे का सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम कहते थे मैथ्स मोल रिलेशनशिप। तो अब हम स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करते हैं, जो है हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। तो अब हम मैथ्स K2SO4 का कितना प्रोड्यूस होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ K2SO4, और K2SO4 का जब हमें मोलर मास पता चल जाएगा तो फिर हम नंबर ऑफ जो है मास इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हैं K2SO4 का। तो K2 है तो मतलब 2 और 39 एटॉमिक मास है इसका पोटाशियम का, सल्फ़र का 32 है, और ऑक्सीजन का जो है वो है 16। तो अगर आप इसको सम अप करें तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 174 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया मोलर मास किसका, K2SO4 का, जो कि क्या आया है 174 ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम्स पर मोल। अब हम इससे जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे मास कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो आपने कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आप लोगों ने फार्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना है, इस फार्मूला को मॉडिफाई कर देना है। यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है, हमें ऑलरेडी पता है, और हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको मोलर मास से, और आपको फिर मास इन ग्राम्स मिल जाएगा किसका, पोटाशियम K2SO4 का, पोटाशियम सल्फेट का, K2SO4 का। तो स्टूडेंट्स हमने इसी फार्मूला को मॉडिफाई करके जो है मास को अब हमने इधर ही रखा है, मास ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से। तो इस तरह से अब हम जो है मास कैलकुलेट कर सकेंगे। अब सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि K2SO4 के प्रोड्यूस्ड हुए थे वो आपको मैंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से शो कर देती हूँ आपको। जो आपको K2SO4 के मोल्स प्रोड्यूस हुए थे वो कितने थे, 0.125। ये आप देख सकते हैं K2SO4 के मोल्स हैं 0.125। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स K2SO4 के मेंशन कर देना है 0.125, मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, जो कि आपने K2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट किया 174 ग्राम्स पर मोल। तो 174 ग्राम्स पर मोल जो है आपने ये मेंशन कर दिया, और ये मोल्स हैं तो ये आपने यहाँ पर मोल्स मेंशन कर दिया। तो अब जो है मास अगर आप कैलकुलेट करें इससे तो मास कितना आएगा आपके पास, दैट इज़
0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 174 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 21.75 ग्राम्स। और ग्राम्स कैसे है कि ये मोल है और ये डिवाइड ग्राम्स पर मोल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आपके पास ग्राम्स आ जाएगा, तो ग्राम्स यूनिट है मास की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए मास ऑफ K2SO4 जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है 21.75 ग्राम्स आपको प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम जो है कैलकुलेट करेंगे जो है H2O यानी कि जो वाटर है उसके जो है नंबर ऑफ़ ग्राम्स भी कैलकुलेट करेंगे और मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो अब आपको पता चलेगा कि जो 2 मोल्स थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के वो 1 मोल ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अब वाटर के हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं और वाटर के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि दोनों के इक्विवेलेंट मोल्स हैं। तो हम सेम इसी तरह रिलेशनशिप जो है अब अप्लाई करेंगे और इस तरह से वाटर के मोल्स जो हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे और फिर मोल्स के साथ जो है हम उसके ग्राम्स भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। हम दोबारा से इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेटर है कि आप इक्वेशन लिख लें। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स रिएक्ट किए थे H2SO4 के साथ, तो आपको 1 मोल ऑफ K2SO4 मिला था, लेकिन साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मिले थे। तो 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको दे रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि इक्विवेलेंट मोल्स। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक साइड पे आपने KOH मेंशन कर देना है और दूसरी साइड पे आपने K2SO4 वाटर जो है उसके मोल्स मेंशन कर देने हैं। तो यहाँ पर 2 मोल्स मिल रहे थे तो वाटर के भी उस वक्त आपको 2 मोल्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 मोल मिलेगा तो वाटर के भी 1 मोल मिलेंगे, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के जब आपने मोल्स कैलकुलेट किए थे तो वो आपको कितने मिले थे 0.25, जो कि मैं मेंशन कर देती हूँ, दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये आपको कितने मिले थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स 0.25 मोल्स। तो यानी कि जब इसके 0.25 मोल्स आपको ऑब्टेन हुए हैं तो ऑब्वियसली वाटर के भी उस वक्त कितने मोल्स आपको ऑब्टेन होंगे 0.25। तो इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है 0.25, और इसी तरह से वाटर के भी जो मोल्स आपको प्रोड्यूस होंगे उस वक्त 0.25 मोल्स आपको ऑब्टेन होंगे। तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो आपको प्रोड्यूस हुआ, आप यहाँ पर इसको मेंशन भी कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल्स टू 0.25। तो ये आपने मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर भी देख लिया। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, मोलर मास कैलकुलेट किया था और फिर उसके बाद मास कैलकुलेट किया था। तो आपने फिर मेंशन करना है मोलर मास ऑफ वाटर, जो कि कितना है 18 ग्राम्स पर मोल। और ये आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कन्फ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। H2 है तो मतलब 2 आपने मेंशन किया और साथ में ऑक्सीजन 1 है तो मीन्स इसका एटॉमिक मास देखें तो 16 है। हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, तो ये आपसे 2 1 2 1 ज़ा 2 और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18। तो ये इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये 18 ग्राम्स पर मोल है। तो स्टूडेंट्स हमने मैथ्स भी नंबर ऑफ़ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए, मोलर मास भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं मैथ्स की तरफ, जो कि हमारा बेसिक पर्पस है। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये जो है फार्मूला अप्लाई किया वही मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड कैसे है, कितना प्रोड्यूस हुआ, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपने मोलर मास से। तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी आपने कैलकुलेट किया और मोलर मास जो कि मैं अभी दोबारा से आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ़ मोल्स वाटर के कितने प्रोड्यूस हुए 0.25 और जो है मोलर मास जो है उसका 18 है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेम उसी तरह जिस तरह से हमने K2SO4 के फाइंड आउट किए थे। तो 0.25 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18 के साथ। तो यहाँ पर यूनिट भी मस्ट मेंशन किया करें, यहाँ पर भी आपने मेंशन कर दी मोल। तो यहाँ पे पास जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.5 ग्राम्स। तो ये मोल मोल से कैंसिल हो गया, तो ये जो है आपके पास यूनिट ग्राम्स में आ जाएगी। ये डिवाइडेड फॉर्म में इसी वजह से कैंसिल हो रही है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। अब जो है स्टूडेंट्स हमने मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि हमारा बेसिक पर्पस था इस
स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। तो हमने जो है नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ K2SO4 फाइंड आउट करना था, जो कि आपके पास कितने आए थे 21.75 ग्राम्स, और नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ H2O जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ 4.5 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो है एक सब्सटेंस का मास गिवन था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास KOH आपको गिवन था, तो उससे जो है आपने K2SO4 का मास फाइंड आउट किया। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास रिलेशनशिप। और इसी तरह जब नंबर ऑफ़ मोल्स की बात आती है तो एक मोल्स जो हैं, जैसे आपने KOH के मोल्स आपने कैलकुलेट किए थे 0.25, और उससे जो है आपने K2SO4 के मोल्स भी कैलकुलेट किए जो कि आए थे 0.125। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स ये जो एक लास्ट में एक और भी पॉइंट है कि हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने नंबर ऑफ़ मोल्स जब आपने वाटर के कैलकुलेट किए हुए हैं जो प्रोड्यूस हुए थे 0.25, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया आपने 0.25 मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। स्टूडेंट्स इसको अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए भी एक दफ़ा ज़रूर कैलकुलेट किया करें, ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस तरह से सारा जो है अपना जो कॉन्सेप्ट है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का वो हमने समझ लिया है। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो कि आपको समझ नहीं आया, जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स जो है मुझसे आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।